अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 20 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, पद संख्या 10 और पद संख्या 25 से 30 का प्रसंग है। और आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और पद संख्या 12 से 22 का प्रसंग है। इन दोनों पाठों के द्वारा हम ये देखते हैं लोग अधर्म में रह रहे हैं, अधर्म करते हुए जीते हैं और ऐसे लोग धार्मिक लोगों को कुछ नहीं समझते। जैसे आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है, विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। इस प्रकार से आज के पहले पाठ के द्वारा ये बताया गया है, जो अधर्म में रहने वाला व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति को पसंद नहीं करता और वे अधर्म नहीं छोड़ना चाहते, अपने अधर्म के कार्यों को त्यागना नहीं चाहते, उसी में बने रहना चाहते हैं। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को महत्व वहां पर नहीं देते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि इसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। और इस ऐसी बातें हम आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि चारों ओर अधर्म और अंधकार में लोग रहते हैं और इसलिए कोई सच्चाई पर, ईमानदारी पर, प्यार मोहब्बत पर, शांति क्षमा पर, पवित्रता पर बात करता है, ऐसी बात लोगों को पसंद नहीं आती। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यहूदियों के पास एक सुंदर सौभाग्य था, एक अवसर था प्रभु को अपनाने का, प्रभु को स्वीकार करने का, प्रभु में विश्वास करने का और प्रभु से बहुत सारी आशीषों को बटोरने का एक मौका था। लेकिन यहूदी ही प्रभु के विरोध होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक पवित्र व्यक्ति, जबकि यहूदियों में उनके जो भी नेतागण थे, उनके जो भी धार्मिक लोग थे, उनकी धार्मिकता में बहुत सारी कमियां थी। और जब प्रभु यीशु आए, उन सारे लोगों के एक प्रकार का खतरा महसूस हुआ कि ये व्यक्ति हमारी धार्मिकता की कमियों को उजागर करता है और इसलिए वो बहुत ही एक नाराज थे प्रभु से, बहुत ही प्रभु को दूर रखना चाहते थे, यहाँ तक प्रभु को मार डालना चाहते थे, क्योंकि उनके रोज के जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभु की बातें उनको लगती थी और उनको परेशान करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे। वो भी एक प्रकार के अधर्म में रहते थे, अंधकार में रहते थे। अंधकार में रहने के लिए पसंद करने वाला, अंधकार में रहना पसंद करने वाला व्यक्ति उजाले को कभी अपनाता नहीं, क्योंकि उजाले को अपनाएगा उसके सारे कर्म का उजागर होगा। इसलिए अंधकार में संचालित होकर जीने वाले लोग अंधकार में रहना चाहते थे। वही बात आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, यहूदी लोग प्रभु को नहीं अपनाते, जबकि प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं और मौका ढूंढते हैं कब यीशु को मार डालें। और इस प्रकार से हमें आज के दिन में इस पाठ के द्वारा क्या शिक्षा मिलती है? जब हम धार्मिक व्यक्ति बनने का प्रयास करते, पवित्र व्यक्ति बनने का प्रयास करते, प्रभु के रास्ते पर चलने का कोशिश करते, एक अच्छा जीवन, अच्छा आचरण, अच्छे सोच विचार रखने का प्रयास करते, कोशिश करते, बहुत कठिन है। आज के युग में बहुत कठिन है, जहाँ चारों ओर अंधकार का ही बोलबाला है, चारों ओर जहाँ बेईमानी चल रही है, चारों ओर जहाँ झूठ पर झूठ ही चलता है। ऐसे में सच
सत्य बोलने वाले के लिए, ईमानदारी से जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। प्रभु का रास्ता ही सच्चा रास्ता है, प्यार का रास्ता ही सही रास्ता है, शांति क्षमा का रास्ता ही प्रभु ने हमें सिखाया। उसी पर चलें, उसी पर आगे बढ़ें और जीत हमारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन, अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा अंधकार को हराया है, शैतान को हराया है, मृत्यु को हराया है और हम सबों के लिए, हम सबों की हार को जीत में बदल दी है। उस प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध खड़ा रहेगा। संत पौलुस पूछता है रोमियो को लिखते हुए, हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु के वचनों के साथ रहें, वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को उसके रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमारी मदद करेगा। दुनिया के किसी प्रकार के अंधकार से, किसी प्रकार के विरोध से, किसी प्रकार की दुख तकलीफ से या चुनौतियों से हम ना डरें। प्रभु हमारे साथ है, इस बात का एहसास करें कि हम प्रभु के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा क्रूस उठाना है और चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियों का सामना करते हुए, क्रूस उठाते हुए, पवित्रता की साधना करते हुए प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ें और प्रभु निरंतर हम सबों को आशीष और बरकतों से हम सबों को भर देगा और एक सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें निरंतर हमारी सहायता करेगा। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, प्रभु की सहायता और सामर्थ्य हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।